लेफ्ट में जल और राइट के बीच की धूली मध्यमा नामिका जल में लगाएंगे, अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमासेस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुवोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लगा लीजिए, आप लगा लीजिए, एक दूसरे के आपस में लगा लीजिए। ओम अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि दक्षकेयं तन्मे राज्यताम्, इदमहं मन्यतात् सत्यम् उपैमि। ओम अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि। बार करके बांधे, जिनके नहीं बंधा है वही बांधिए, और जिनके बंधा है उनकी जरूरत नहीं। जिनके बंधा हुआ है वो बांधे रखिए अपना। पुराना बदलना चाहे तो बदल लीजिए। आंखें बंद करेंगे और बोलिए, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों की दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण
दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इस प्रकार हम लोग आपकी बहुत प्रकार से स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः अथ दीप प्रज्वलन। थाली दे दीजिए और दीपक जलाएंगे माचिस। तैयार होकर के ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर से प्रार्थना। अब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ देव पूजन है। पूजा पद्धतियों में पूरी धरा पर बहुत प्रकार की पूजा पद्धतियाँ चल रही। ईश्वर की प्रार्थना के साथ साथ में पूजा, देवताओं का पूजन। ये जो यज्ञ की प्रकल्प है ये सबसे वैज्ञानिक प्रकल्प है। यज्ञ का जो पूजन है जिसको हम करने के लिए बैठे हैं। दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। हे प्रभु, यह अग्नि जो भूलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और दिवलोक, इन तीनों लोकों में जो अग्नि है ये अग्नि हमारे लिए कल्याण करने वाली सिद्ध हो गई। चम्मच लेंगे बड़ी वाली। ओम भूर्भुवस्सुरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणः तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। बीच में छोड़। ओम उद्बुद्धस्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथा वयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक समिधा स्वाहा के साथ ओम अयंतरित्मा आत्मा जातवेदस्ते स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय। अभी सामग्री से नहीं डाली। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्य दक्षितैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे पितं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोभितेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठे स्वाहा। इदम् अग्ने अंगिरसि इदन्न मम। अवधि से अवधि। स्वाहा शब्द सभी बोले। पुस्तक में मंत्र भी 14 पेज पर है। एक मंत्र को 5 बार पाठ किया जाएगा तो पाठ कर सकते हैं। और स्वाहा तो जरूर बोलना है सबको उच्च स्वर में। ओम अयंतरित्मा आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतरित्मा आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा।
वेदसे इदन्नमः ॐ अयन्ते महात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्ते महात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्ध चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः अनुमते नुमन्यस्व ॐ देव सवितः ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देव सवितः प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। चार आवृत्ति पहले उत्तर दिशा में घर लगाएंगे, दूसरी दक्षिण में हमारी तरफ ऐसे धातु में दो बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमः। अब सामग्री सहित आहुति लगाएंगे। एक प्लेट आप सामग्री ले लेंगे सही और थोड़ी थोड़ी एक निश्चित अनुपात बना करके प्रत्येक आहुति में सामग्री बराबर लगे। लगभग 40 आहुतियाँ लगेंगी, सब 40-45 आहुतियाँ, तो उसमें सही सामग्री आपकी सब प्रयोग में हो जाए और कम भी ना पड़े उस अनुपात से। निश्चित अनुपात बना दीजिए जितनी सामग्री सबके पास प्लेटों में जैसे ईश्वर ने हमको 100 वर्ष की आयु दी और 100 वर्ष की आयु में हमने आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आयु थोड़ी कम कर ली है। 90 वर्ष से आज से 85 वर्ष रह गई है, 100 में से 15 वर्ष 10 वर्ष रह गई है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य का राज है अच्छा वातावरण, जलवायु अच्छी हो, भोजन अन्न अच्छा हो, थोड़ा दूषित हो गया उसकी वजह से आयु कम हो गई। अब 80 वर्ष की आयु मान लीजिए, 90 की मान लीजिए, उस 90 वर्ष की आयु में जीवन को जितना मेरे पास धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि है तो उस सबका मुझे सही प्रकार से जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। कई बार व्यक्ति 60-65 साल तक धन जोड़ने में लगा रहता है, धन जोड़ने में ही लगा रहता है और फिर ही सोचता है कि जब आएगा समय उसका यूज करूँगा, लेकिन कई बार यूज करने का समय नहीं आता, सारा का सारा रह जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए भाई बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जी। हाँ, इसलिए जो धन है ना उसका सही से सदुपयोग करना भी आना चाहिए। मैं रोज पुरुषार्थ करके धन कमा रहा हूँ, उसका सही से मुझे प्रयोग करना आना चाहिए समान व्यवस्था से, जिससे मेरा जीवन सुखमय, वर्तमान में जब मैं जीवन जी रहा हूँ तब मेरा वर्तमान का जीवन खुशहाल होना चाहिए। हम ये सोचते हैं आज मेहनत कर लेते आगे खुशहाल जिएंगे, ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा कि हम सोचेंगे आगे वक्त आएगा जब खुशहाल जिएंगे। वर्तमान में ही सबसे खुशहाल समय है। यदि हम अपनी व्यवस्था बना करके माहौल बनाए तो वर्तमान में खुश रह सकते हैं। जिसका वर्तमान ठीक है उसका भूत और भविष्य दोनों सही रहते हैं। इसलिए वर्तमान की व्यवस्थाओं को बना करके एक सुंदर व्यवस्था बना करके जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की सामग्री है, इसको भी सही अनुपात बना करके यज्ञ में आहुत करेंगे, अग्नि अच्छी जलती रहेगी, अग्नि अच्छी जलती रहेगी। सामग्री बहुत ज़्यादा बाद में रह जाएगी तो पूरी डालेंगे तो धुआं करेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में धुआं होता है, क्यों जी? धुआं होगा जब कई बार धन आवश्यकताओं से अधिक होता है व्यक्ति के पास, धुआं होता है जीवन में, गलत चीजें अपने आप आ जाती हैं। लक्ष्मी का जो सवारी है वो कौन सी है जी? बोल लो क्यों है? क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है ना ये तो फिर पता नहीं मति जो है वो खत्म हो जाती है, मति मारी जाती है। देखो केजरीवाल जो है पहले कहा करता था इस कुर्सी में जो है पता नहीं क्या है, इस पर जो भी बैठता है वो सब गड़बड़ हो जाता है। मतलब
हम एक उदाहरण दे सकते हैं। हम अपने जीवन में निश्चित है कि जो व्यक्ति धन का ज़्यादा स्वामी बनेगा ना, उसकी मति जो है उल्टू की तरह हो ही जानी है। इसलिए ईश्वर से दया है, ईश्वर से प्रार्थना, प्रभु धन मेरी आवश्यकताओं के हिसाब से हो और मेरी बुद्धि सन्मार्ग पर चलने वाली बनी रहे। गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात् ये प्रार्थना है। आइए उस व्यवस्था के तहत, आप शिक्षक हैं, शिक्षक समाज के लिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अपने इस आदर्श को पहचानते हुए जीवन को जिए। लीजिए सामग्री और गीत से आवता। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदं अग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय। इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवायदितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः। इदम् अग्निवायवायदितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। ओम यं मेधां देवगणाः विदर्श्य उपासते तया मामद्यमेधयाग्नि मेधाभिनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं यद्भद्रं तन्न आशुभे। ओम अग्नेनाय शुभधाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेमहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो सामग्री निकाली है उसको बीच में प्लेट में रख करके छोड़ दो। खाली प्लेट है नहीं, दे दो पीछे। तो निकाली हुई है उसको बीच में छोड़ देंगे। ये दैनिक यज्ञ के मंत्रों से अभी तक आहुतियाँ लगाई, जो रोज यज्ञ करने का विधान। अब कुछ विशेष मंत्रों से आहुतियाँ, हाँ छोड़ दो, बीच में छोड़ दो। प्लेट से लेकर छोड़ दो, हाथ में लेके छोड़ दो, या हाथ में लेकर छोड़ दो, कोई बात नहीं। बीच में छोड़ दो, बीच में छोड़ दो, सारी इकट्ठी छोड़ दो, बीच में इकट्ठी छोड़ दो, बस। चलिए कुछ विशेष मंत्रों से आहुतियाँ लगाएंगे। अब ये लेके रखो, निकाली हुई है, बीच में एक बार रख लो। जब अग्नि तीव्र हो जाएगी तो छोड़ देना, अभी यहीं रख लीजिए। चलिए आहुति, गायत्री मंत्र और कुछ विशेष मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जीभावामिदः कस्य स्विद्धरः। ओम कुर्वन्निवेह कर्माणि विधिविशेषतं समाह एवं द्वैनान्याथे दोस्तेन कर्म लिप्यते नरे। ओम सूर्यानामते लोकान्तेन तमसा वृताः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्ता वेद ब्रह्मलोकः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
मस्तिष्क में कोई मशीन फिट करके एक ब्रॉडकास्टिंग शो हो जाए, एक स्क्रीन लगा दी जाए, जैसा आपके मन में विचार चल रहा है वो विचार उस स्क्रीन पर लिखता जाए और उस स्क्रीन की चाबी या बटन आपके हाथ में है। वो स्क्रीन ऐसी है जिसमें मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो सारा का सारा उस पर टाइप होके आ रहा है। ऐसा यदि हो तो कितने लोग हैं कि आप उस स्क्रीन को चालू रखना चाहेंगे? ऐसा शायद विरले लोग मिल सकते हैं जिनके जीवन में बड़ी पवित्रता है, जो दुनिया का हमेशा हित ही चाहते हैं, जिनका जीवन बड़ा पवित्र है, जो अहित चिंतन नहीं करते वो ही किस्सा कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा कितना समय होता है जिस समय मैं उस वीडियो को ऑन करके रख सकता हूँ। तो अभी यज्ञ का समय है, आप उसमें उसको ऑन करके छोड़ सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि उस समय आपके मन में, हमारे मन में बुरे विचार, ये सबसे बड़ा सत्संग और यज्ञ का फायदा है कि उस समय हम अपनी वीडियो को खुला ऑन छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें प्रयासशील होना चाहिए कि मेरा जीवन कितना पवित्र बने और उस जीवन से मैं उस स्क्रीन को ऑन करके छोड़ पाऊँ। शायद ऐसा संभव हो, नहीं हो तो उस स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। तो वो स्क्रीन जो है दुनिया के लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उसको छुपाए रखना चाहते हैं। उसके बाद भी एक शक्ति है जो उस स्क्रीन को देख रही है, और वो शक्ति कौन है? ईश्वर। और उसके सामने आपकी खुली किताब, हर जगह चिंतन जो है वो सारा का सारा आ रहा है। तो ईश्वर की शक्ति देख रही है और उसके हिसाब से ही मुझे कर्मों का फल भी प्राप्त होने वाला है। तब मेरा जीवन कैसा पवित्र नहीं होना चाहिए? पवित्र होना ही चाहिए। उसके लिए मुझे प्रयत्नशील होना चाहिए। हमेशा मेरे जीवन में पवित्रता आवे, उसका मुझे प्रयत्न करना चाहिए। सामग्री एक बार फिर जो निकाली हुई है बीच में छोड़ दो, और हम पूर्ण आहुति की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। जो निकाली हुई है उसको बीच में छोड़ दीजिए, एक प्लेट में छोड़ दो, छोड़ दीजिए, बीच में छोड़ दीजिए। सुंदर अग्नि प्रचलित है। हाँ, छोड़ दो, चलिए। हाँ, थोड़े से कुछ विशेष मंत्र आपके विद्यालय की उन्नतिशील व्यवस्थाओं के लिए आहुति। ओम तेजो असे तेजोमय रे स्वाहा, ओम वीर्यम असे वीर्यमय रे स्वाहा, ओम बलम असे बलमय रे स्वाहा, ओम ओजो असे ओजोमय रे स्वाहा, ओम मन्युरसे मन्योमय रे स्वाहा, ओम सहो असे सहोमय रे स्वाहा, ओम अग्निवीणे पुरोहितं यज्ञस्सदेव मृत्युजं होतारं रत्नधातम्, ओम स्वस्ति पन्थामर्चलेव सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दता कृता जानता संगमे महे, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासु। केवल घी से 4 आहुति, सामग्री नहीं छोड़ेंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदं अग्ने तन्नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय, इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः, इदं अग्निवायवादितेभ्यः तन्नमः। शिष्ट करता हूँ प्रसाद। ओम यदस्य कर्मणोत्तरे नित्यं यद्वान्यूनभ्याकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृतिविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयन्ति सर्वान् कामान् समर्थय। इदं अग्नये सृष्टकृते इदं न मम। मौन आहुति है केवल घी से। ओम स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं न मम। अस्तु।
6 बार में सब सामग्री छोड़ दी आप सबको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेति। ओम शांति शांति शांति। लो जी, यज्ञ पूरा 9 बजे से पहले हो गया। अब हम परमात्मा इसको बना करके इसके कण कण में समाया हुआ है, और कण कण में समाया हुआ है तो ईश्वर कण कण से मुझे देख रहा है। ईश्वर कण कण से मुझे देख रहा है क्योंकि वो अंतर्यामी है। अंदर की विधि भी देख रहा है, क्या चिंतन चल रहा है, बाहर की क्रियाओं को भी देख रहा है। ऐसा अनुभव करके देखिए, ये जो मकान, ये जो घर के कमरे हम बंद करके जब बैठते हैं तो कभी चिंतन करके देखो, ये जो दीवार है ना, दीवार की भी आंखें और ये दीवार भी मेरे कर्मों को निहार रही है, देख रही है। ऐसा यदि चिंतन हो जाएगा तो व्यक्ति के मन में पाप वृत्ति नहीं रहेगी, पाप वृत्ति नहीं बनेगी। अद्भुत व्यवस्थाएं परमात्मा की हैं। वही परमात्मा सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र है। उस परमेश्वर को पवित्र होने की जरूरत नहीं, वो हमेशा सदा पवित्र है। इसलिए ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी हमें उपासना करनी चाहिए, उसकी व्यवस्थाओं में हमें अपने जीवन को संभालना चाहिए। आपसे आयु में कोई बड़े हैं यहाँ पर, चलिए तो यज्ञ ब्रह्मा होने के नाते यज्ञ कराया है, और यज्ञ ब्रह्मा होने के नाते यजमानों को आशीर्वाद की एक व्यवस्था है। आशीर्वाद आशीष वचनों के साथ परमेश्वर की व्यवस्था में हम सब स्वस्थ शरीर के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छे प्रकार से जीवन को जिए। ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, मेरे कार्य अच्छे हों, इससे यशस्वी जीवन को बना करके मैं इस जीवन की, इस लोक की यात्रा को सफल करते हुए परलोक की जब यात्रा पर जाऊं तो जीवन आह्लादित हो, आनंदित हो और मोक्षगामी बने, उस पथ पर मैं अग्रसर हो पाऊं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को कर पाऊं। ऐसी भावना के साथ में कुछ आशीष वचनों के साथ आशीर्वाद। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यम् अस्तु, ओम मंगलं भवतु, ओम स्वस्तिः, ओम स्वस्तिः, ओम स्वस्तिः, ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तानोर्जेर्धातन महीरणाय चक्षुषे, ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाति अग्नेहनः उषतीर्यो मातरः। ओम स्वस्तिः स्वस्ति। चलिए धन्यवाद। अब शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जय घोष बोलेंगे। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र की, ब्रह्मर्षि गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो यज्ञ भगवान की। एक बार सांस भरेंगे और ओम ध्वनि बोलेंगे।
सादर नमस्ते जी। हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन प्रशांत हो। विद्यालय बिल्कुल विद्यालय भी फले फूले आप सबके पुरुषार्थ से। तो यही विशेष प्रार्थना कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। आप कहाँ कहीं अध्यापक हैं, अध्यापिकाएँ, शिक्षिकाएँ हैं, तो उस धर्म को निभाएं। घर में जाकर के आप माँ भी हैं, उस धर्म को भी निभाएं। एक जगह पत्नी है तो उस धर्म को भी निभाएं। और ये लोग कहीं शिक्षक हैं तो कहीं पति भी हैं, कहीं पुत्र भी, कहीं पिता है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा के साथ अपने जीवन को जीना आ जाए ना, उस जीवन का आनंद है, वही जीवन फलीभूत होता है। ईश्वर इसी शक्ति को आप सबको प्रदान करे। आप सबका धन्यवाद।